बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो 2025 में डीआरडीओ ने पहली बार अपना जो रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको अनवेल किया है। और ये जो रक्षा कवच सिस्टम है, सबसे पहले तो ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर का मतलब होता है, अगर मान लीजिए सामने से अटैक होता है तो इंडिया अलग अलग लेयर्स में अपने आप को उस अटैक से बचा सकता है। मान लीजिए किसी देश ने 500 किलोमीटर दूरी से अपनी मिसाइल दागी और साथ में कहीं 300 किलोमीटर से कोई मिसाइल भारत की तरफ से आ रही है या 100 किलोमीटर के दायरे से कोई मिसाइल भारत की तरफ आ रही है, तो एक ही टाइम पे रक्षा कवच मल्टीपल मिसाइल्स को डिफ्यूज कर सकेगा। इसके अलावा डीआरडीओ ने कहा है कि ये केवल एक मल्टी लेयर सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मल्टी डोमेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी है। मतलब कि अलग अलग किस्म के जो थ्रेट हैं उनसे भी ये टेक्नोलॉजी लड़ सकती है। और जो इसका बेसिक फंक्शन है वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे दुनिया के और रक्षा कवच काम करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर एयर डिफेंस सिस्टम होता है तो उसमें कुल मिलाकर दो तीन ही चीजें होती हैं। जिसमें पहला यूनिट होता है रडार डिटेक्शन के लिए, जो ये डिटेक्ट करता है कि मिसाइल कितनी दूरी से आ रही है और कहां से आ रही है। ये सब डिटेक्ट करने के बाद ये सिग्नल देता है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को, और जब इस यूनिट को सिग्नल मिल जाता है तो ये कमांड देता है मिसाइल फायरिंग यूनिट को, जिसके बेसिस पर एक काउंटर मिसाइल फायर करी जाती है ताकि सामने से आने वाली मिसाइल को रोका जा सके। इसके अलावा डीआरडीओ ने जो ये मल्टी लेयर मल्टी डोमेन सिस्टम है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। तो इसके बारे में अगर ब्रीफली बताया तो इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो टेक्नोलॉजी भारत ने खुद से बनाई है, जिसको इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। सबसे पहले आप देखिए नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, जिसको AEWNC कहा जाता है, इसको भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। वही नंबर 2 पे है भारत फोर्स कंपनी के द्वारा बनाई गई A-टैक्स गन होती है, इसको भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। और नंबर 3 पे रिसेंटली हमारे एयर शो में भी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम के द्वारा, जिसको ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम कहा जाता है, इसको भी डीआरडीओ ने रक्षा कवच सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया है, जिसमें अब इंडियन आर्मी ड्रोन को डिटेक्ट भी कर पाएगी और सामने से आने वाले ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी कर पाएगी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि अरुधा ग्राउंड बेस मल्टी मोड 3D एयर सर्वाइलेंस रडार इसमें इंटीग्रेट किया गया है, लाइट वेट टॉर्पेडो इंटीग्रेट किया गया है, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम डाला गया है। इसके अलावा विशोर आर्ट्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बार बार टेस्ट भी किया जाता रहा है। और लास्ट में U-ग्राम जो एक असॉल्ट राइफल है उसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। और ये लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है, जिसमें डीआरडीओ ने कहा है कि हमने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला दिया है, जिसके बेसिस पर इंडिया के पास एक बहुत बड़े लेवल पर रक्षा कवच सिस्टम तैयार हो चुका है। और इस पूरे रक्षा कवच में जो सबसे ज्यादा यूनिक चीज है वो है लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन, और यही इसका सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कंपोनेंट है। क्योंकि अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, चाहे वो S-400 हो या थार्ड हो या आयरन डोम सिस्टम हो इजराइल का, इन किसी भी सिस्टम में लेजर वेपन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया गया। लेकिन डीआरडीओ ने एक ऐसा मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया है जिसमें इस पर्टिकुलर वेपन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि इससे फायदा क्या होगा। इससे इंडिया मिलिट्री ऐसे सोल्जर्स, आर्मर्ड व्हीकल, बैलिस्टिक मिसाइल्स ये सब तो बचाएगा ही, लेकिन डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट डॉक्टर PS पांडियन जी ने कहा है इस सिस्टम को तैयार इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोजिट मटेरियल यूज किए गए हैं, जो कि इसको लाइट वेट बनाता है और बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है, जिसके बदौलत अगर इंडिया कल को ये सिस्टम इस्तेमाल करता है तो इंडिया की जो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है तो वो बहुत ज्यादा रैपिड बन जाएगी और सामने से आने वाले थ्रेट को बहुत तेजी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपको ये डीआरडीओ की डेवलपमेंट कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।